कि अगर कोई कश्मीरी टेररिस्ट बन जाता है तो कुछ गलत नहीं है उसमें? नहीं, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन जब मैं पैदा हुआ था 2002 में उनको शूट किया गया था मुस्लिम्स के दौरान। मुस्लिम के द्वारा। There are only two things which are permanent: your birth and your death, and both are the sides of same coin. Extremism क्या होता है? नहीं, कट्टरपंथी को मान सकते हैं, हाँ, तो लेकिन terrorism is the result of extremism, no? Hello guys, welcome to this vlog. This is Akshay Thakur and this is Rohit, and we are standing here at Degree College Boys Udhampur within the campus. और ये हमारी ज़िंदगी का पहला व्लॉग है, तो क्या हम करने वाले हैं वो आपको आगे दिखाएंगे। पहले तो हम वॉक करेंगे, वॉक करके दिखाइए वॉक करके। ओके, अगर आपने वॉक करना है तो आप इवनिंग वॉक कर सकते हो। चलना कैसे है पहले ये बता दो। चलना सबसे पहले आपको लेफ्ट पाँव आगे निकालना है, उसके बाद राइट, लेफ्ट निकाला राइट, बस ऐसे। तो अब हम वॉक करके वापस आ चुके हैं और अगर यहाँ की मान्यताओं की आप बात करें, काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं इस कॉलेज के रिलेटेड की यहाँ पे कोई आत्मा वात्मा होती थी, यहाँ पे कोई बंदा होता था, वो उसकी आत्मा यहाँ पे घूमती रहती है। तो रात हो चुकी है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये वही कॉलेज है जहाँ से मैंने अपनी स्टडीज़ मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है पॉलिटिकल साइंस मेजर में। और इस कॉलेज ने बहुत कुछ दिया है, ऐसी कुछ बात नहीं है, लेकिन ये पहली बार मैं यहाँ पे रात को आ रहा हूँ, तो काफ़ी डर भी लग रहा है। और जो अभी भूत की स्टोरी बताई थी अभी अक्षय जी ने, तो ये जो टैगोर हॉस्टल है इधर एक लड़के ने क्या हुआ था कि 14-15 की बात है कि इस बंदे ने इधर पंखे के साथ लटक के अपनी जान दे दी थी। हाँ, अच्छा, तो वो दैट इज नॉट यू नो व्हाट यू कॉल, वो कोई भूतों का थोड़ी, भूतों का नहीं, लेकिन ऐसे है ना, पैरानॉर्मल चीजें तो है भाई। नहीं, पैरानॉर्मल देयर इज नथिंग लाइक पैरानॉर्मल, यू नो। अच्छा, तो कैसा लगा आपको 1.5-2 साल एक कमरे में बंद होने के बाद आप वॉक करे तो कैसा लगा? हाँ, करीब 2 साल हो गए कि आज मैं कोई मेरे ख्याल से 800 मीटर चला हूँ 2 साल के बाद। तो बड़ा अच्छा लगा, मतलब पैरों पे चल के बहुत अच्छा लगता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये डिग्री कॉलेज की बस खड़ी है, ये पूरा का पूरा ग्राउंड है। कैंटीन दिखा दो, और दीदी की रसोई भी है यहाँ। ये दीदी की रसोई है, ये हमारे टाइम पे नहीं होती थी, ये अभी हमारे टाइम में ये कैंटीन हुआ करती थी बड़ी वाली। हाँ, तो इस कॉलेज से जाने के बाद 1 साल के बाद मैं वापस आ रहा हूँ। वैसा कुछ दिया नहीं इस कॉलेज में, मतलब दिया तो है कॉलेज ने, लेकिन मैं कुछ वैसा करके तो नहीं आया वापस कि मैं देखो प्राउड महसूस कर सकूं। आप डिग्री करते हो तो डिग्री में वो ग्रेजुएशन करोगे तो 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, उसमें कितना इन्वेस्ट करता है बंदा? कम से कम एटलीस्ट 4-5 लाख रुपया खर्चा होता है, और लास्ट में वो क्या देते हैं? डिग्री देते हैं, वो छोटी सी। नहीं, मतलब वैसा कुछ नहीं है कि मैं प्राउड कर सकूं कि हाँ भाई वापस लौटा मैं कॉलेज और कुछ बन के आया, है ना? इजंट इट रोहित? हाँ, ये ऐसा तो है, बट लेकिन अभी देखो, अभी तो मतलब बिगनिंग है, अभी आगे तो बहुत जाना है। आगे कहाँ जाना है? नहीं, आगे मतलब अच्छा, हाँ, उधर प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर जाना है, हाँ, है ना? सो दिस इज यू नो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफिस, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ में। मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग कि इस प्रिंसिपल ऑफिस में मेरे ऊपर कई बार टर्मिनेशन लेटर्स निकले हैं, यहाँ से कई बार प्रोटेस्ट किए हैं इस ऑफिस के बाहर हमने। और यू नो व्हाट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ माय लाइफ, of my college life, okay, that I was terminated from the college lot of time. तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। और उसके बाद कई सारे chaos और यू नो इंसिडेंट्स हुए इस कॉलेज के अंदर। So there was a contradiction between our ideology, our organization and another organization, what you call right wing organization. तो ये हमारी वाटिका है। At that time जब हमारा वक्त था तो यहाँ पे boys were not allowed, and this is the principal office, you can see. And अच्छा है यार, it is good, मतलब ये कॉलेज बाकी कॉलेजेस से तो बेटर है। बाकी कॉलेजेस इन द सेंस कि अगर आप पूरे 1961 से या 1960 से पूरे जम्मू एंड कश्मीर में मेरे ख्याल से टॉप 10 कॉलेजेस में तो आता होगा ही। अगर ओवरऑल इंडिया की बात की जाए तो 29 रैंक है। 29 ओवरऑल इंडिया की बात की इस कॉलेज की? यस, जीडीसी वाइज मुझे तो इसका पता नहीं था। 29। एंड जेएंडके की बात की जाए तो जेएंडके में टॉप पे है। हाँ, यस, नहीं यार, बाकी भी है कॉलेज वगैरह, लेकिन वो प्राइवेट ऑटोनॉमस है और वो प्राइवेट है, उसमें नहीं है, लेकिन बट जम्मू कश्मीर का टॉप कॉलेज यही है। इसको बी ग्रेड मिला था, ये मिला था नैक में ए था, A++ था। बस यही ब्लॉग था हमारा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नए एपिसोड। यहाँ पे देयर सम सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन। यहाँ पे पहले तो एक झाड़ियाँ सी होती थी, मतलब बड़ी पीसफुल स्पेस थी ये पहले ना। हाँ, झाड़ियाँ हुआ करती थी इधर, बस लगी होती थी। Anything else? We are going to complete wind up this vlog. You want to share your wisdom or something?
फिर क्या ही था यार, मतलब कि यार पहले क्या होता था यार, Any lesson you want to give to these followers Audience. and subscribers? Okay. यार आओ, अच्छा कॉलेज है, आओ। No, I want something deep, philosophical. I mean, I don't believe in this. अच्छा college. क्या ही बोले, इतना तो है, वो बोल भी नहीं Don't you सकते think कि यहाँ से भगत सिंह पैदा होनी चाहिए? यस, बट है नहीं यार, उतनी क्रांतिकारी को इंसान में चिंगारी की है Why there's no वो हर- revolutionary spirit नहीं within the नहीं, youngsters? हर कोई आजकल वो सेकुलर ही चल रहा है, तो सो दैट So you think that secularism is not suitable for this nation? Secularism is a wrong concept? दिस इज नॉट अ रॉन्ग कंसेप्ट, बट सम टाइम यार आपको स्टैंड तो अपने लिए लेना पड़ेगा ना। तो जहाँ पे मॉरलिटी की बात आएगी, आप वहाँ पे तो स्टैंड करना पड़ेगा। मतलब सेकुलरिज्म आपको स्टैंड लेने से रोकता है? यस, सेकुलरिज्म ये कहता है कि हम सभी एकजुट रह के रहना चाहिए। हाँ, रहना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब आपकी धर्म की बात है या आपकी घर की धर्म की तो छोड़ो, जब आपकी घर की बात आए ना, आप तब स्टैंड नहीं लोगे ना, अब इक्विलिब्रियम पे चलोगे तो वो गलत चीज है। You are much confusing and opaque. I'm not able to understand what I'm trying to say. मतलब if not secularism, then what? Why secularism is bad for you? बट मेरे साथ कुछ, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिससे मुझे सेकुलरिज्म नहीं अच्छा लगता, क्यों? क्योंकि मुझे कट्टरपंथी अच्छी लगती है। You like extremism. यस, You know, the mass genocide of Jews in Germany was a result of extremism by Hitler, isn't it? The genocide in China was the result of extremism. The terrorism is the result of extremism. So टेररिज्म नहीं है, terrorism is the result of extremism. उनका अलग है। Man, what are you? Extremism क्या होता है? नहीं, कट्टरपंथी को मान सकते हैं, हाँ, तो लेकिन terrorism is the result of extremism, ना? Terrorism is the result of extremism. जितने भी genocides हुए, mass लेकिन हमने genocides हुए, एटलीस्ट वी शुड टेक द स्टैंड ना। तो एक्सट्रीमिस्ट होके क्या स्टैंड लेना बेहतर होता है? यस, कैसे? मेरे हिसाब से कैसे? यार देखो, जब हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं ना, तो यूनाइट होना पड़ता लेट अस डिस्कस, थोड़ा सा बैठते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग टॉपिक। चलो बताओ मुझे कैसे है। कैसे? मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ यार, हो सकता है ये बुरा भी हो सकता है, लेकिन देखो, भाईचारा निभाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भाईचारा निभाएंगे, लेकिन एक शर्त पे, ठीक है। लेकिन जो कहते हैं ना कि हम इन हिंदू रिलीजन में कहते हैं गाय को माता मानते हैं, और इन मुस्लिम रिलीजन मतलब गाय को एक एडिबल पार्ट है उनका, खान पीन है उनका। लेकिन हमारा ये मानना है कि यार जिसको हम माता बोलते हैं और वो बंदे इंसान उसको वही काट पीट के उसको खाते हैं, लेकिन ये कभी भी दोस्ती हो ही नहीं सकती, भाईचारा हो ही नहीं सकते। जिसको हम महान मानते हैं उनको मार के खाते हैं। जो वो लोग उसको, जो चीज़ को घटिया बोला जाता है, तो हिंदू लोग उसको खाते हैं। सो दैट ब्रदरहुड का तो आ ही नहीं सकता ना। तो ये हम जैसे आप कह रहे हो कि गाय को हम माता मानते हैं, हो सकता है किसी देश में या फिर कोई लोग अगर बकरी को अपनी माता मानते, कोई मुर्गे को अपनी माता मानता, तो क्या आप उसकी रिस्पेक्ट करते? तो डोंट यू थिंक दैट लेबलिंग द एनिमल्स एज योर मदर्स एंड सिस्टर्स एंड वो तो ऑल द स्टफ, लेकिन हमें हमारे रिलीजन में तो ये सिखाया गया ना क्या कि मतलब गाय को महान मानते, गाय रीजंस माता आर है, द religion- सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, यू नो। लेकिन अगर आप अगर हिस्ट्री उठा के देखोगे 1857 में तो यही हुआ था। तो मतलब आपका ये कहना है कि जो हमारी आस्था है उसको उनको बचा के रखना हाँ, चाहिए, हाँ। और हम उनकी आस्था को, तो फिर अगर हम उनकी आस्था को, तो वी शुड नॉट बी ईटिंग द पिग्स। अगर वो भी नहीं करे तो हम भी कर सकते हैं भाईचारा। लेकिन ये एक दूसरी बात है ना, अगर वो ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमें उनमें वहां जाके वहाँ पे इंक्लूड नहीं होना चाहिए। और जब हम दिवाली या हमारा रक्षाबंधन करते हैं, उनको आके हम भाईचारा नहीं निभाना, ना कुछ करना, ना ही वो हमें ठेस पहुंचाए ना हमें ठेस पहुंचाए। उसके लिए सेकुलरिज्म के लिए मतलब ना यार, म्यूचुअल कॉपरेशन और टॉलरेंस और जो भाईचारा है, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, वो तो तभी क्रिएट होगी ना जब हम एक दूसरे के फेस्टिवल्स में शामिल होंगे, जब हम लोगों के मतलब उसके कल्चर को हम रिस्पेक्ट करेंगे, वो हमारे कल्चर्स को रिस्पेक्ट करेंगे। कल्चर को मैंने नहीं बोला कि डिसरिस्पेक्ट करो, तो मतलब रिस्पेक्ट करो, बट ये दूसरी बात है, आना जाना देखो भाईचारा है, लेकिन इस उस पे नहीं करेंगे ना कि Now you think whether we should हमें इनकरेज करना चाहिए इंटर रिलीजियस मैरिजेस को? हाँ, करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, हम सेम रिलीजन में अगर शादी करते हैं तो क्या हो सकता है कि जनरेशन स्ट्रांग भी हो सकती है, वीक भी हो सकती है। इंटर मतलब कि कास्ट मैरिज करने से क्या होगा ना, हो सकता है कि जनरेशन जो अपकमिंग जनरेशन हो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। आई एम स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई यू हेट सेकुलरिज्म। वो लंबी कहानी है यार, मतलब बताओ ना, थोड़ा शॉर्ट में बताओ दैट व्हाई यू। पता क्या हुआ था, मैं सीन बताता हूँ। जब is it मेरे wrong ग्रैंडफादर, सुनो मैं अपनी रियल स्टोरी में क्यों हेट करता हूँ।
मोस्ट ऑफ मुस्लिम से, रीजन मैं बताता हूँ। मोस्ट ऑफ मुस्लिम से, सिर्फ मुस्लिम से। यू थिंक हेटिंग सेकुलरिज्म इज हेटिंग मुस्लिम्स? ये दोनों चीजें मेरे साथ कुछ हुआ इंसिडेंट, वो भी बता रहा हूँ। मेरे ग्रैंडफादर थे, जब मैं पैदा हुआ था 2002 में, उनको शूट किया गया था मुस्लिम्स के द्वारा। मुस्लिम के द्वारा। और दादू की भाई किस्मत है, मुस्लिम के द्वारा शूट किया गया था या किसी टेररिस्ट के द्वारा शूट किया था? मुस्लिम, नॉट अ टेररिस्ट। तो वो टेररिस्ट ही होता है जो शूट करेगा, तो टेररिस्ट है वो, मुस्लिम थोड़ी मतलब है। उधर डोडा में आपको पता ही है क्या ऐसी चीजें थी। 2002 में उनके दादू की डेथ 2020 में हुई थी। लेकिन ऐसा कंफ्लिक्ट हो, जहाँ पे मैं पला पड़ा हूँ वहाँ पे बहुत ज्यादा मामला है। हाँ, मैं पहले बिलीव करता था सेकुलरिज्म पे, वो मेरे को, मैं उनको आधा वर बोलता था, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम बोलता था, बट फिर बाद में नहीं बोलने लगा। अगर वो मेरे को अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं तो मैं जय श्री राम बोलता हूँ, वो रिप्लाई नहीं देते हैं, तो फिर मैं भी आधा वर हो या अस्सलाम वालेकुम नहीं बोलता हूँ। जब वो नहीं बोल सकते तो हम भी नहीं बोलेंगे। द रीजन यू हेट इस्लाम बिकॉज दे किल्ड योर फादर, राइट? योर ग्रैंडफादर, दे किल्ड योर ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर को उन्होंने मारा, मतलब किसी टेररिस्ट ने मारा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे समाज से हम हेट करने लग पड़े, नफरत करने लग पड़े? नहीं सर, कुछ इंसिडेंट होते हैं ना जो, तो बेसिकली यू आर डिसाइडिंग योर वैल्यूज ऑन द बेसिस ऑफ योर इमोशंस, व्हाट एक्चुअली हैपेंड विद यू। सी, एवरीबडी हैज हिज ओन परसेप्शन। ले दे के हमारे पास एक नजर ही तो है, क्यों देखें दुनिया को किसी और की नजर से। व्हाट आई बिलीव इज दैट सेकुलरिज्म इज अ गुड आइडिया। लोगों के अंदर होना चाहिए सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म सिर्फ एक कम्युनिटी में होने से सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। सेकुलरिज्म हर एक कम्युनिटी में होना चाहिए। वो तो होना चाहिए, मैं नहीं बोलता होना चाहिए, लेकिन जब बात आती है ना, क्या बोले, छोड़ो यार, लेट अस कीप इट शॉर्ट। कभी और डिस्कस करेंगे, कभी किसी और दिन सेकुलरिज्म के बारे में, बिकॉज दिस इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। व्हाट आई बिलीव इज दैट वी शुड बी रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स कल्चर्स एंड रिलीजन्स, and what I believe is that secularism should be within ourselves. There's no meaning and there's no point of writing secularism in the constitution. That is good, अगर लिखा गया अच्छी बात है, लेकिन what ultimately matters is that secularism should be the value within the people. अगर मैं सेक्युलर हूँ और पूरा समाज सेक्युलर नहीं है, ऑर्थोडॉक्स है, तो उससे काम नहीं बनेगा। एक कम्युनिटी के सेक्युलर होने से काम भी नहीं बनेगा। हर एक रिलीजन को टॉलरेंट होना पड़ेगा और सेक्युलर होना पड़ेगा, लोगों को अंदर से सेक्युलर होना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। केसेस में देखा है कि जो हिंदूज हैं वही सेकुलरिज्म को भाईचारे का एग्जांपल देते हैं, बट बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हम जिन्हें भाई बोलते हैं, चलो वो नहीं निभाते। यू हैव योर आइडियाज, आई हैव माय आइडियाज, है ना? आइडियाज के बीच में कॉन्ट्रडिक्शंस होती रहती है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग अवर। हाँ, समटाइम पता क्या होता है कि सिचुएशन ऐसा बंदे को बना ही देती है। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। लास्की ने कहा था ना कि एवरीथिंग इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। हर कोई अपने वक्त का बच्चा होता है। तो our circumstances, our socialization and our realities, basically जो भी हमारा environment होता है वो हमें वैसा बनाता है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं। देखो, पता क्या होता है यार, अगर मेरा जैसे भाई है, ठीक है, मैं अगर श्रीनगर में एग्जांपल देता हूँ, श्रीनगर में ऐसे जैसे केस होते हैं। अगर मेरा भाई है श्रीनगर में, तो बाई एनी चांस आर्मी वाले ने उसको शूट कर दिया किसी भी तरह, क्या मुझे वहां पे तो पेट्रियोटिज्म शो तो नहीं होगी ना, क्योंकि मेरा भाई मारा है यार, है ना? तो मैं एंटी हूँ ना, किसके? आर्मी के एंटी हूँ। मेरे को कहीं भी मौका मिलेगा तो मैं तो टेररिस्ट बनूंगा भाई। तो ये चीजें हैं यार, पर्सनली जब आएगा, तो फिर यू जस्टिफाई कि व्हेन कश्मीरीज आर बीइंग किल्ड बाय, मतलब according to your point, if the Kashmiri is being killed by the army personnel, then there's no wrong कि अगर कोई कश्मीरी टेररिस्ट बन जाता है तो कुछ गलत नहीं है उसमें। नहीं, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन एग्जांपल भी देता हूँ बुरहान वानी की। अगर उसके साथ भी वही सीन हुआ था, तभी तो वो बना। तो बुरहान वानी मतलब गलत नहीं था यार, उसका भाई मारा गया था भाई। हाँ, तो वो गलत नहीं था, मतलब नहीं गलत। जिसका ऑर्गेनाइजेशन है उसका भाई, जिसका ऑर्गेनाइजेशन है उसका भाई मार दिया, तो वो और उसके एंटी में जाएगा तो ठीक है यार। You know what I like about this person is that he's so open. I mean, he's not that much diplomatic. मतलब वो जो दिल में है वो जो वहाँ पर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूंगा तो I'll be very diplomatic, है ना? मैं सीधा हूँ। हाँ, ये कहावत है ना कि so you justified the rise of बुरहान वानी। यार एक टीचर का लड़का था भाई, वो हेडमास्टर का लड़का था, उसको क्या क्या कमी थी? You are also the son of headmaster, you know. ये वो अलग बात। Take your path in a very basically थोड़ा सोच के अपना रास्ता चुनना, कहीं ऐसा ना हो कि
जिंदगी थोड़ी उल्टी पड़ जाए आगे। चलो वो तो होगा यार, मरना तो लिखा है यार। द पॉइंट ऑफ लाइफ इज तो दूसरी बात यही है ना, दूसरी बात ये है ना, जिस मैदान में भी उतरो तो बेखौफ, जिस मैदान में भी उतरो तो बेखौफ उतरो, क्योंकि वक्त से पहले कभी मौत नहीं आती। द पॉइंट ऑफ लाइफ इज टू डाई। Yes. This is how I am going to end this vlog. The point of life is to die. Some are dying rich, some are dying who are poor, but everybody has to die. Yes. And the point of life is to Death. die. The point of life is death is ultimate reality. You know, there are only two things which are permanent: your birth and your death, and both are the sides of same coin. If there's birth, then there's death. If no birth, no death. So the point of life is to die. जो आया हो So जाएगा। enjoy your life. You know, we should be focusing on enjoying your life, enjoying यार our ज्यादा life. मत सोचो, प्रेजेंट को प्रेजेंट की तरह जियो यार, फ्यूचर की सोच में अपना प्रेजेंट खराब मत करो। सिंपल सी चीज। पास्ट अगर आपके हाथ में चेंज कर सकते हो तो खुला वेस्ट करो अपना टाइम, उसको सोचते रहो। पास्ट अगर आपके हाथ में, अगर आपके हाथ में नहीं है तो प्रेजेंट पे काम करो, फ्यूचर अच्छा हो। Interesting. Okay, guys, bye. Take care. This was the first vlog, and I am expecting that this is going to be last vlog. Yes. है ना, ये लास्ट vlog ना हो हमारा। हो सकता है इसमें The way you shared your ideas. नहीं, जो मेरे दिल में था बोल दिया, लेकिन ये सच्चाई है, लेकिन सच्चाई हमेशा कड़वा होता है। Okay.